हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आपके सच्चे प्रेम कौन है वो इंसान जो आपसे सच में प्यार करते हैं, आपके ट्रू लवर हैं, आपके सच्चे प्रेमी हैं एंड वो कहाँ हैं अभी। ठीक है, आप उन्हें कैसे मिल सकते हो या कैसे मिल चुके हो, ये सब आज हम डिटेल में जानेंगे। तो इस प्रेडिक्शन के बाद आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके जो सच्चे लवर हैं क्या उनसे आपकी मुलाकात हो चुकी है या फिर वो फ्यूचर में आपका वेट कर रहे हैं। तो आज आपको अपने नाम के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट करना है या फिर आप इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों मेथड्स बता देती हूँ। इंट्यूटिवली अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, इंट्यूटिवली का मतलब है अगर दिल से आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। पॉज करके थोड़ा सा गहरी 1-2 बार सांसें भर लीजिए, उसके बाद आंखें को बंद कीजिए और 2-3 सेकंड बाद आंखें को खोलिए और देखिए किस गुलाब की तरफ आपका इंक्लिनेशन बढ़ रहा है। ठीक है, या कौन सी फ्लावर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ये येलो वाला या फिर ये रेड वाला। इन दोनों रोज़ में से जो भी आपका दिल करे उस रोज़ को आप चूज़ कर लीजिए। और अगर आप नेम के इनिशियली चूज़ करना चाहते हो अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंग, तो यह है A to M, यह है N to Z। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा दोनों ग्रुप्स के। ठीक है, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सभी इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। वैसे पेड पर्सनल रीडिंग के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़, ऑनलाइन टैरो क्लासेस या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा ID पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो आप मैसेज करके अपने सर्विसेज को अवेल, ऑर्डर प्लेसमेंट, स्लॉट बुकिंग्स करवा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी नेम के अकॉर्डिंगली या फिर इंट्यूटिवली आपने येलो रोज़ को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके सच्चे प्रेमी कौन है एंड कहाँ है वो। ठीक है, सो डिटेल में देखेंगे। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या रेमेडीज़ या ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा ID पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर मैसेज कीजिए कोई भी सर्विस को अवेल करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have 9 of Swords, we have 5 of Wands, we have Empress, we have the Moon, we have Temperance, we have 10 of Swords, we have 2 of Wands, we have Queen of Cups। ठीक है, सो आपके ट्रू जीवन साथी या फिर ट्रू लवर, ठीक है, जो आपको सच्चा प्यार करेंगे इस लाइफ टाइम में, उनके बारे में जानते हैं कि यह इंसान आखिर कौन है। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे चैनल हुई कि मैंने जीवन साथी कह दिया, तो चांसेस हैं यहाँ पे क्लियरली दिख भी रहा है कि आपकी शादी आपके सच्चे लवर्स के साथ ही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि किसी गलत इंसान से या किसी ऐसे इंसान से शादी हो जाए आपकी या लाइफ बिताओ आप जो आपसे प्यार ही ना करे। तो ये चीज़ आप कभी फेस नहीं करोगे। आप जिसके साथ ज़िंदगी गुजारोगे वो आपके सच्चे प्रेमी होंगे। ठीक है, ये चीज़ एकदम क्लियरली दिख रही है। तो अगर आपके माइंड में टेंशन है या डर है कि इस जन्म में सच्चा प्यार नसीब होगा कि नहीं, मार्क माई वर्ड्स, ज़रूर से ज़रूर आपको सच्चा प्यार नसीब होगा इस लाइफ टाइम में। ठीक है, एंड ऐसा प्यार नसीब होगा जो ज़िंदगी भर आपके साथ तक रहेगा जब तक आप इस दुनिया में ज़िंदा हो। ठीक है, सब चलिए उस इंसान के बारे में जानते हैं। ये जो भी इंसान है, ये इनका प्रोफेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है हीलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो हो सकता है ये साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिक हो, मेडिकल लाइन से हो, ठीक है, स्पिरिचुअल हीलर हो, ठीक है, या किसी भी तरीके के गाइड हो जहाँ पे ये लोगों को गाइडेंस देते हैं, लोगों को सही डायरेक्शंस दिखाते हैं, लोगों के स्ट्रेस दूर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोफेशन से ज़रूर जुड़े हुए हैं, जैसे कि मेडिसिन, ठीक है, मैजिक, मेडिकल लाइन,
हीलिंग प्रोफेशंस जो भी हैं अलग अलग तरीक़ों के, स्पिरिचुअल लाइन, ठीक है, या फिर एडवाइज़र वाला, काउंसलिंग वाला, इस तरीके का इनका जॉब या प्रोफेशन ज़रूर से ज़रूर जुड़ा हुआ है। अगर ये मल्टीपल चीज़ों में है तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक एबिलिटी है जिसे वो यूटिलाइज़ करते हैं अपने प्रोफेशन के तौर पे, ठीक है। तो इनका एक हीलिंग साइड या लोगों को हेल्प करने वाला साइड, लोगों को मदद करने वाला साइड, लोगों को सही गाइडेंस देने वाला साइड, टीचिंग वाला जॉब, किसी भी तरीके की टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, कोच हैं, तो इस तरीके की इनकी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इस तरीके के प्रोफेशन से ये इंसान जुड़े हुए हैं जो कि अपने बातों से, अपने चीज़ों से, अपने हाथों से, अपने दिमाग से लोगों को हील करने की क्षमता रखते हैं। तो आपके ट्रू लवर इस तरीके के हैं। और एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है विद 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कि आपके जो ट्रू जीवन साथी हैं इनको लेकर आप डाउटफुल हैं, इन पे आप विश्वास नहीं करते, या फिर जब फ्यूचर में ही आपके लाइफ में आएंगे तो आप इनिशियली इन्हें बहुत बुरा समझोगे, बहुत गलत समझोगे और इनके प्यार को आप देख ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि इनिशियल टाइम पे अगर ये इंसान आपके लाइफ में ऑलरेडी है अभी, तो अभी हो सकता है आप इस इंसान को विश्वास नहीं कर रहे हो और आपको दूर दूर तक लगता है कि ये इंसान आपको कभी प्यार नहीं कर सकते, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं। एंड ये भी दिख रहा है कि आपको पूरा फेथ है कि ये इंसान कभी आपको नहीं समझ सकते, ठीक है। अगर ये फ्यूचर से भी आते हैं, आप एकदम सिंगल हो, तो भी मुझे दिख रहा है कि इनिशियल टाइम पे आप इन्हें बहुत गलत समझ लोगे, इनके प्यार को, इनके बिहेवियर को, और आप दोनों के बीच में चीज़ें एकदम बुरी तरीके से चलेंगी, जहाँ पे आप दोनों को कोई भी उम्मीद एक दूसरे से होगी ही नहीं कि आप दोनों एक दूसरे को चाह सकते हो, एक दूसरे से शादी कर सकते हो या एक दूसरे को प्यार कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये एक चीज़ फेस करनी पड़ेगी। इस पर्सन का नेचर इस तरीके से होगा, बहुत ही मदरली नेचर की, ठीक है। तो ये इंसान चाहे मेल हो फीमेल हो, आपको मदर की तरह थोड़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी की मिलेगी। आपके ट्रू लवर जो है उनके अंदर कंपैशन, ममता बहुत है। वो आपको एक बच्चे के रूप में देखेंगे और बच्चे की तरह ही आपको प्रोटेक्ट करना, आपको गाइड करना, आपके टूवर्ड्स थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट भी रहना, ठीक है, और आपको प्यार करना उनका हरकत रहेगा, ठीक है। तो हमेशा देखोगे कि ये हमेशा आपको कोई चीज़ करने से रोकेंगे या 10 बार पूछेंगे कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों करना है, क्या होगा इससे। जैसे मम्मी पापा लोग बच्चे की ध्यान रखते हैं कि बच्चा कुछ गलत ना कर ले, उनको टेंशन होती है, इस वजह से वो इतना क्वेश्चन करते हैं। तो ये चीज़ दिख रही है। तो आपके जो ट्रू लवर हैं उनके अंदर फेमिनिन साइड बहुत निकल के आएगी, ठीक है। केयर करना, आपका ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आपके टूवर्ड्स स्ट्रिक्ट भी होना, ठीक है। एक बच्चे के रूप में आपको देखेंगे एंड आपको प्यार करने की कोशिश करेंगे एंड वो उनका इनबिल्ट होगा, ठीक है, अंदर की क्वालिटी होगी जिसे वो आपके टूवर्ड्स भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत बार सफिकेटिंग हो सकता है, आपको फील हो सकता है कि आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है, ये इंसान हमेशा आपके साथ रहना चाह रहे हैं, बट इट इज़ वॉट इट इज़। ये इंसान आपको कभी भी अकेला छोड़ना नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि आपके साथ वो हमेशा रहे, ठीक है। ये इंसान लाइफ में ज़्यादातर अकेले रहते हैं, सेंसिटिव इंसान है, इमोशनल इंसान है, वेरी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड खुद बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है। ये एक ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो कि बहुत बैलेंस्ड है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी, ठीक है, जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत है लेकिन इमोशंस की भी कद्र बहुत करते हैं। और आपके ट्रू लवर अपनी माँ से बहुत जुड़े हुए हैं, ठीक है, अपने माँ से बहुत जुड़े हुए हैं, एनिमल्स से बहुत जुड़े हुए हैं। और एक ऐसे इंसान है जो हद से ज़्यादा सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातें इनको बुरी लगती है, छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन कर सकते हैं एंड छोटी छोटी चीज़ें इनको ईजिली हर्ट कर देती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिखता है कि ये इंसान के स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। ये इंसान को कोई गलत तरीके से छोटे से छोटा चीज़ भी बोले, इस इंसान को बर्दाश्त नहीं। बहुत ही इमोशनल पर्सन बट स्टिल प्रैक्टिकल रहते हैं लाइफ में, इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है इनका। ये दुनिया में भी चल सकते हैं, घर भी संभाल सकते हैं, ठीक है। तो दे आर वेल मेंटेन्ड एंड दे नो हाउ टू लिव लाइफ। ये हर एक चीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। तो ये इंसान अगर फीमेल भी है तो भी ये वर्किंग पर्सन है, ये घर का भी ध्यान रखती है, फैमिली का भी ध्यान रखती है और काम भी करती है। मेल है सेम चीज़, काम भी करते हैं, फैमिली का भी ध्यान रखते हैं, ठीक है, लोगों का भी ध्यान रखते हैं। तो इमोशन से ये जुड़े हुए हैं, एकदम कट ऑफ इन्होंने कभी नहीं करा है, ठीक है। लेकिन हाँ, हाई मेंटेनेंस है इस इंसान का। फिजिक की अगर मैं बात करूँ, इस पर्सन के कलर्ड हेयर्स होंगे, करली हेयर्स हैं इनके, ठीक है। नेचुरल जो हेयर इनका टेक्सचर है वो करली है, कलर्ड हेयर्स, ब्लॉन्ड हेयर्स, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, लॉन्ग हेयर्स ही नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। फेयर कम्प्लेक्शन, अगर फीमेल है तो बहुत फेयर कम्प्लेक्शन है, मेल है तो नॉर्मल कम्प्लेक्शन है, ठीक है। और बिग आइज़, ब्यूटीफुल लिप्स, पिंक लिप्स, ब्यूटीफुल हैंड्स, ब्यूटीफुल पाम, ठीक है। बहुत सॉफ्ट बॉडी टेक्सचर होगा इनका,
ठीक है। और अगर मेल होंगे तो बहुत ज़्यादा मस्कुलर है, लेकिन अगर फीमेल हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्टर साइड में हैं, बहुत ज़्यादा चबी, सॉफ्ट, क्यूट, इस तरीके के साइड में नज़र आ रहे हैं। ठीक है। ये इंसान हेयर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इनको हमेशा आप कलर्ड हेयर्स में, अलग अलग हेयर स्टाइल्स में, अलग अलग हेयर कट में, अलग अलग हेयर एक्सेसरीज वेयर करते हुए देखोगे। ये इंसान ग्रूमिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स, ठीक है। ज्वेलरीज पहनना बहुत अच्छा लगता है इन्हें, ज्वेलरीज हमेशा इनको आपको बॉडी में दिखेगी, ठीक है। एंड यस, मैक्सिमम इनका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वाला नहीं है, स्मार्ट वर्क वाला है। एंड दे लव ट्रैवलिंग, इधर ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या इनका बचपन से ही इनको बहुत ट्रैवल करना पड़ा है, ठीक है। तो ट्रैवलिंग इनके लाइफ से बहुत रिलेट करती है, बहुत जगह इन्होंने ऑलरेडी घूमा हुआ है, बहुत जगह घूमते हैं, या फिर इनको बहुत पसंद है कि ये ट्रैवलिंग करें और इनका काम भी इसी चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके के है आपके सच्चे प्रेमी। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, देख लेते हैं कि इस इंसान को आप मिले हो या नहीं हो। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34, वॉकिंग अवे नंबर 26। 60% लोगों के लिए कहूँगी गाइस, गारंटीड 110% ये इंसान आपके लाइफ में मौजूद है, लेकिन इस इंसान के लिए आपके दिल के दरवाजे बंद हो चुके हैं और इस इंसान के साथ आपकी चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही है प्रेजेंट टाइम में। आप दोनों ही हो सकते हैं एक दूसरे को गलत समझ रहे हो, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है, एंड आप दोनों के बीच में चीज़ें ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे से इमोशनल लेवल पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत है, इशूज़ बहुत हैं। आप दोनों को लगता है कि एक दूसरे से दूर जाना ही बेटर ऑप्शन है लाइफ में, हैप्पीनेस के लिए, पीस के लिए, बट ट्रस्ट मी ये इंसान आपके ट्रू लवर हैं। अभी हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या चीज़ें रियलाइजेशन नहीं हो रही है या कोई और फेस चल रहा हो आप दोनों के बीच में, बट 60% के लिए गारंटेड इस इंसान को आप 110% पहचानते हो, लेकिन टर्म्स इनके साथ आपकी अभी सही तरीके से नहीं चल पा रही है किसी ना किसी रीज़न से। 40% के लिए इस इंसान से आप मिले नहीं हो, लेकिन जब ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे तो इनके साथ आपकी चीज़ें सही ढंग से शुरू नहीं होगी, नफ़रत से, झगड़ों से या प्रॉब्लम से ही शुरू होगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। इस इंसान की जो एज हो सकती है, जिस एज में आप इनको फर्स्ट टाइम मिलोगे, वो है 17, 19, 21, 22, 20, 34, 37, 38, 27, 29, 40, 41, 42, 16, 15, 11 क्यों आ रहा है यहाँ पर? ओ माय गुडनेस। तो हो सकता है कुछ लोग इन्हें चाइल्डहुड में भी मिले हो, ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, ठीक है। और एक बात कहना चाहूँगी, अगर ये फीमेल होंगी इनको सजना बहुत पसंद है, और अगर ये मेल होंगे तो भी ये अच्छे से फेशियल्स वगैरह, स्किन केयर वगैरह, अच्छे से ग्रूमिंग करके रखना इनको बहुत अच्छा लगता है। तो इनको आप हमेशा टिप टॉप देखोगे, कभी आप देखोगे नहीं कि कुछ भी कपड़े में किसी भी शक्ल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। नो, दे लाइक टू बी ग्रूम्ड। वो बाज़ार भी जाएंगे, ठीक है, 5 मिनट का रास्ता होगा बाज़ार वाला, तो भी सज के ही निकलेंगे बाहर, ऐसी वाली उनकी एनर्जी है। ओके, सो ये थी आप लोग की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 1, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर आपके नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली इस रेड रोज़ को चूज़ किया है, तो हम देख लेंगे कि आपके सच्चे प्रेमी कौन है आपके ट्रू लवर, एंड वो कहाँ हैं, आप उनसे मिल चुके हो या नहीं, सब कुछ डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सभी से किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस या रेमेडीज़ या फिर एक्टिवेटेड मिस स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have the world, we have 3 of Pentacles, we have the Sun, we have Page of Swords, we have 10 of Pentacles, we have 5 of Cups, we have 8 of Swords, we have the Empress. Wow, great energies.
आपके ट्रू लवर कौन है, क्या आ चुके हैं लाइफ में या नहीं, सब कुछ चलिए डिटेल में जान लेते हैं। ओके, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि विद द वर्ल्ड कार्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, आपके सच्चे प्रेमी एक ऐसे इंसान हैं जिनके लाइफ में फैमिली की बहुत वैल्यू है। ये इंसान एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, अगर एक ढंग की फैमिली नहीं होती है या हम एक ढंग की फैमिली क्रिएट नहीं कर पाते हैं तो उस लाइफ का कोई वजूद नहीं है, ठीक है। उस लाइफ में मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये इंसान अपने रूट से, अपने बिलोंगिंग से बहुत जुड़े हुए हैं, अपने फैमिली को, पेरेंट्स को बहुत ही प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। एंड साथ में इनको, ये एक फैमिली पर्सन है, इनको शादी करना है, बच्चे करने हैं, ठीक है, रिश्ते निभाने हैं, ये सब में ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इनको ऐसा है कि पैसे तो मैं कमा सकता हूँ लेकिन एक अच्छा परिवार मैं कमा नहीं सकता, ठीक है। तो वैसी वाली इनकी टेंडेंसी मुझे दिख रही है कि आपके ट्रू लवर बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड तो डेफिनेटली है, लेकिन उसके साथ साथ ये इंसान बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, ये इंसान बहुत ग्राउंडेड है एंड ये इंसान बहुत सिंपल लिविंग पे बिलीव रखते हैं, ठीक है। इनकी ड्रीम्स बहुत दिख रहे हैं मुझे कि पैसे बहुत कमाने, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लाइफस्टाइल रहे वो एकदम सिंपल रहे, ठीक है, जिसमें कोई एडिक्शंस नहीं है, कोई फालतू चीज़ों में डाइवर्ट होना नहीं है, अय्याशी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल, हम्बल, ग्राउंडेड मैन, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी किसी चीज़ का घमंड नहीं है और ना ये शो ऑफ करने में बिलीव रखते हैं, ठीक है। तो आपके ट्रू लवर इस तरीके के इंसान दिख रहे हैं। और आपके ये जो ट्रू लवर है ये आपके पास्ट लाइफ लवर भी हैं, जिनके साथ आपकी यूनियन जो है कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो आप दोनों का कुछ इनकम्प्लीटनेस है जो कि इस लाइफ टाइम में पूरे होने के चांसेस डेफिनेटली दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान सिर्फ आपके ट्रू लवर ही नहीं बल्कि आपके पास्ट लाइफ सोलमेट भी दिख रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ चीज़ें आपकी सक्सेसफुल पूरी तरीके से नहीं हो पाई थी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके जो ट्रू लवर है मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उनको कोई मतलब नहीं होगा, उनको जब वो आपसे प्यार करेंगे तो आप ही उनके सब कुछ हो। वो दुनियादारी के अगेंस्ट जा सकते हैं, ठीक है, वो फ्रेंड्स को भूल जाएंगे, अगर आप मिल गए उन्हें सब कुछ वो आपके साथ करेंगे, आपके साथ उठना बैठना, आपके साथ घूमने जाना, आपके साथ काम करना, और हमेशा आपको मदद करेंगे लाइफ में ग्रो करने में, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, आपके डिफरेंट चॉइसेस को रेस्पेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इस इंसान को इधर आप अपने वर्क प्लेस में मिलोगे या मिल चुके हो, ठीक है, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात, ये इंसान की नेचर मुझे बहुत स्वाभिमानी इंसान, इनको पैसे नहीं चाहिए, इनको सबसे पहले चाहिए इज़्ज़त, और इनको अगर उस जगह से इज़्ज़त नहीं मिलती है ये अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी इंसान, ठीक है, जिनको लाइफ में रेस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है इनके लिए, ठीक है। ये पैसे ना कमाए तो भी चलेगा लेकिन इनको लोगों से इज़्ज़त चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी इंसान, छोटी छोटी बात को दिल पे लगा लेते हैं, बुरा मान जाते हैं, कोई इनके ऊपर उंगली उठाए, कोई इनको गलत बोले, कोई इनको ब्लेम करे और वो चीज़ उन्होंने ना कर रखी हो, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो तुरंत उस जगह से निकल जाते हैं, उस इंसान को भूल जाते हैं या उस इंसान को फिर से देखते तक नहीं है। इस तरीके की पर्सनैलिटी इनकी है, लेकिन खुद के लाइफ को लेकर बहुत कन्फ्यूजन्स, ठीक है। स्वाभिमान है लेकिन खुद को क्या करना चाहिए, खर्चा करूँ कि नहीं, ठीक है। जैसे कि गर्ल्स को होता है, शॉपिंग करनी जाती है तो उन्हें समझ नहीं आता कौन सा खरीदो कौन सा नहीं। तो वैसे ही आपके पर्सन दिख रहे हैं कि अपने लाइफ को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत गोल ओरिएंटेड है, डिटरमाइंड है, डिवोटेड है। बट जब छोटी मोटी चीज़ें आती हैं कि कुछ डिसीजन लेना हो, कहीं जाना हो, कुछ ख़रीदना हो, तो ये बहुत कन्फ्यूज्ड आत्मा है। तो इनको समझ नहीं आता कि मैं आज क्या खाऊं, क्या बनाऊं, क्या ऑर्डर करूं, क्या ख़रीदूं, इतने सारे ऑप्शंस में से कौन सा चूज़ करूं। तो ऐसे ये इंसान दिख रहे हैं, ठीक है। एंड ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान ट्रू लवर के साथ साथ बहुत ऑब्सेस्ड होंगे आपको लेकर, ठीक है। आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना, आपको ऑब्जर्व करना, आपको बहुत प्यार देना, आपको लिटरली सर पे चढ़ा के रखेंगे ये इंसान, ठीक है। आपके ट्रू लवर एक ऐसे इंसान है जो किसी चीज़ में अगर आते हैं, मतलब ऐसे इंसान है जो बोलते हैं करके दिखाते हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान फेक प्रॉमिसेस भी नहीं करते, ठीक है, फालतू की बातें भी नहीं करेंगे। आपको लग सकता है कि ये इंसान प्रैक्टिकल है नेचर में, इनको तो रोमांस करना नहीं आता, इनको तो लवी डबी बातें करना नहीं आता, लेकिन ये इंसान
कि ये माइंडसेट है कि मैं फालतू की बातें क्यों करूँ, जो मैं कर सकता हूँ मैं वही बोलूँगा या बोलूँगी, और उस चीज़ को मैं करके दिखाऊंगी भी। तो बातों के ये इंसान बहुत पक्के हैं, ठीक है। और हर एक चीज़ में मुझे दिख रहा है कि इनके लाइफ में हमेशा कमिटमेंट काम करती है कि मैंने कुछ बोल दिया है, अगर मेरा मन नहीं भी है लेकिन मैंने बोल दिया है तो मैं उस चीज़ को निभा के आऊँगा या निभा के आऊँगी। तो बातों के ये बहुत पक्की हैं, ठीक है। तो वो जो बोलेंगे आपके लिए वो उस चीज़ को वो करके दिखाएंगे, वो करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने बोल दिया था लेकिन अब मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, बिकॉज हम दोनों के बीच में चीज़ें बदल गई हैं। तो इस तरीके का माइंडसेट आपके पर्सन की नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एंड उनका ये है कि मैंने अगर अपने मुंह से कुछ निकाला है, मैंने उस चीज़ को उस टाइम फील करते हुए कहा है तो आई विल डू इट, ठीक है। उसमें मुझे परेशानी भी झेलनी पड़े तो मैं झेलूँगी, बट मैं निभाऊंगा। तो ये बहुत ही कमिटेड पर्सन, बहुत डिवोटेड पर्सन, बातों के पक्के इंसान, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, सिंपल लिविंग, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा सच्चे दिल के भी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी, ठीक है। ईगोइस्टिक ये इंसान है, ये चीज़ भी दिख रही है, ठीक है। और ओवरऑल मुझे बहुत साफ इनका ज़िंदगी दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई उल्टी सीधे चीज़ें नहीं। मतलब आप अगर इनके साथ जुड़ते हो तो आपको कभी इनको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम्हारे अंदर ये बुराई है। आप टेंशन फ्री रह पाओगे कि भाई मुझे इसको फिक्स नहीं करना है कि तुम ये एडिक्शन छोड़ो, वो छोड़ो, ये करो। इनकी लाइफ एकदम अमेजिंग लगेगी आपको, एकदम क्लीन, एकदम बेस्ट लाइफ लगेगी, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल नंबर 38, ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3। देखिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक, ये इंसान आपके लाइफ में है, इन्हें जानते हो आप। एंड दूसरा, मुझे लग रहा है ये इंसान आपके लाइफ में है लेकिन ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। आपको ऑनलाइन या आपको दूर से कहीं छुप छुप के देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके फ़ोटो वीडियोस, या फिर आप कहीं से गुजरते हो तो आपके आसपास में से आपको जानते हो और आपको देखते हो डेली बेसिस पे, बट अभी तक उन्होंने कन्फेस आपको करा नहीं है। हो सकता है आपने इनको देखा है या थोड़ा बहुत बात करा है, या फिर एकदम नहीं। बट दो सिनेरियोज़ है, एक तो यहाँ पर इस इंसान को आप डेट कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, या डेटिंग फेज चल रही है आपकी, सिचुएशनशिप चल रही है, या फिर ये इंसान आपके लाइफ में तो है बट सीक्रेट एडमायरर के रूप में है। इन्होंने अभी तक अपने दिल की बात आपसे कन्फेस नहीं करी है, अपने अंदर छुपा कर रखी है, सही टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ गारंटीड देना चाहूँगी कि इस इंसान की एंट्री के बाद आपके लाइफ में ट्रू रोमांस आपको फील होगा, या सच्चा प्यार क्या होता है वो फील होगा, या फिर एक रिलेशनशिप में रहने से लवर क्या क्या करता है या करती है, लवर के साथ कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कैसी बातें होती हैं, ये आप फर्स्ट रियलाइज़ करोगे। चाहे वो लंबे पीरियड के लिए हो, शॉर्ट पीरियड के लिए हो, लेकिन करोगे, गारंटीड करोगे, ठीक है। ये इंसान आपके दिल के दरवाज़ा को खोलेंगे एंड ये इंसान आपको फील करवाएंगे कि कैसा फील होता है जब कोई इंसान आपसे प्यार कर रहा होता है। तो ये आपका फर्स्ट रिलेशनशिप भी इस इंसान के साथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है कि रिलेशनशिप में क्या क्या होता है, ठीक है। तो इस इंसान के साथ आपका वो चीज़ स्टार्ट होगा, ओके। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड इस इंसान की अगर मैं फिजिक की बात करूँ तो लॉन्ग हेयर्स, ठीक है। मेल भी होंगे तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि शॉर्ट भी हो सकता है, बट इंसान का कभी ना कभी लॉन्ग हेयर्स रहा है, ठीक है। मस्क्यूलर बॉडी, ठीक है। मीडियम हाइट, ज़्यादा लंबे नहीं होंगे। फीमेल होंगी तो शॉर्ट होंगी, मेल होंगे तो मीडियम हाइट, लंबे नहीं होंगे ज़्यादा, ठीक है। मीडियम कम्प्लेक्शन, ठीक है, बट ग्लोइंग स्किन, क्लीन फेस होगा इनका बहुत ज़्यादा, और इनके ग्रे हेयर्स होंगे, ठीक है। ग्रे हेयर्स होंगे इनके बॉडी में, बाल, सर में, एंड आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वेरी एंजेलिक ऑरा इनकी बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे बीइंग है ये इंसान। और इन मतलब ये जिनसे भी जुड़ते हैं वो लोग इन्हें बहुत मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर रियली हैव अ एंजेलिक ऑरा विद इन देमसेल्व्स, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड सिंपल लिविंग, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल। जो एज है, जो फर्स्ट टाइम इस इंसान से आप मिलोगे, ठीक है, इस इंसान की और एक स्पेशल चीज़ दिख रही है, इनका जो मूलांक या भाग्यांक, ठीक है। आप पता कर लीजिएगा उनके डेट ऑफ बर्थ को पूरा आप ऐड करके, अगर आपको कभी पता चले या पता है तो वो 3, 5, 9 या 6 में से होगा। 3, 5, 9 या 6 इनका डेस्टिनी नंबर, ठीक है, होने के चांसेस हैं, ठीक है, या बर्थ नंबर होने के चांसेस हैं। और जो एज में ये आपको फर्स्ट टाइम मिल सकते हैं वो है 29, 28, 27, 38, 32, 31, 17, 19, 25, 26, 41, 42, 52, 56, ठीक है। ये कुछ एजेस हैं, नॉट नेसेसरीली बट येस दिख रहा है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग।
आई होप आपको पसंद आए। एंड और एक स्पेशल चीज़ कुछ लोगों के लिए, इस पर्सन के चेस्ट में लेफ़्ट चेस्ट में ईदर मोल होगा या फिर चेस्ट में उनका कोई एक टैटू होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से भी आप पक्का कर सकती हो, सबके लिए नहीं कहूँगी बट कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और ये अगर फीमेल होंगी तो मिडिल पार्टीशन बहुत करती है अपने हेयर में, ठीक है। सो यहाँ गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।